हाउस ऑफ द लीडर श्री योगेश वर्मा जी से निवेदन करता हूं कि आप आए और इसके बाद हमारे बीच में आदरणीय अभिनव शिव प्रताप शुक्ल जी और सुभाष चंद्र बोस के परिवार के राजश्री चौधरी जी को सुनना है, तो हम इस धैर्य को बनाए रखेंगे क्योंकि हम इस कार्यक्रम को अंत तक एक बेहतरीन संदेश के साथ आगे बढ़ेंगे। योगेश वर्मा। मंच पर उपस्थित मेरे प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक के रूप में, और अगर मैं कहूं कि अगर मैं आज इस मंच पर भी खड़ा हूं तो उसके पीछे जिनका आशीर्वाद है, मेरे आदरणीय श्री श्याम जाजू जी, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभारी के रूप में, हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद श्री शिव प्रताप शुक्ला जी, मेरे निगम में मेरे साथी डायरेक्टर आयुष डॉक्टर चंद्रकेतु जी, सुबोही कांत जी, राजश्री जी, सम्मानित मंच और आए हुए मेरे सभी साथी मित्रगण। जब मुझे निमंत्रण मिला तो मुझे नहीं मालूम था, डॉक्टर चंद्रकेतु जी का फोन आया कि इस प्रकार का अच्छा कार्यक्रम होगा जो मेरी ज्ञान की वृद्धि भी करेगा और हमें आगे किस प्रकार प्रेरणा मिलेगी, ऐसा मैंने नहीं सोचा था। मैं सोच रहा था कि शायद आपने कोई ऐसी प्रदर्शनी लगाई होगी, कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखने को मिलेगी, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने ये जरूर सोचा कि शायद मैं लेट हो गया, क्योंकि आज कार्यक्रम बहुत सारे थे पार्टी के, इसके बाद भी एक साथ में कार्यक्रम जुड़ा हुआ है। तो आज जिस प्रकार से हम नेताजी सुभाष जी के स्मरण कर रहे हैं, 125वीं जयंती की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और उस वक्त जब देश एक पराक्रम दिवस के रूप में उनके चरित्र को याद करते हुए हम मना रहे हैं, तो ये सोच अगर किसी व्यक्ति ने बनाई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई कि जो हमारे प्रेरणा स्वरूप है, जो हमारे युग पुरुष है, महापुरुष है, जब जब हम लोग इनको याद करते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं, वो प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की भी होती है, देश को हमें आत्मविश्वास को जगाने की भी होती है, आत्मनिर्भर बनाने को भी होती है। जब हम शब्द याद करते हैं, जब पढ़ते थे तो पहले आता था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो एकदम दिमाग में नाम गूंजता था, वो नेताजी सुभाष जी का था, जिनके कारण आज हम आजादी की सांस ले रहे हैं। फिर एक नारा उन्होंने दिया, मैं आपसे आजादी मांगूंगा नहीं, छीन लूंगा। तो ये भी आज दर्शाता है हमें कि जिस प्रकार से उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो वो एक आत्मविश्वास को जगाता है हमारे। और जिस प्रकार उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे से आजादी मांगूंगा नहीं, छीन लूंगा, ये हमारे आत्मनिर्भर होने को जगाता है। आज देश को जरूरत है इन सब चीजों की, और आज जो हमारा नेतृत्व है जब ये दिखा रहा है कि हम सर्जिकल स्ट्राइक भी कर सकते हैं, हम धारा 370 भी हटा सकते हैं, हम सब काम कर सकते हैं, तो ये हमारा आत्मविश्वास है, क्योंकि हमारे पास सबल नेतृत्व है और हमारे पास उन सब स्वतंत्रता सेनानियों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन होता है जिनको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। और आत्मविश्वास हमारा कब जागता है, जब पूरा विश्व कहता है कि हमें कोरोना की वैक्सीन दीजिए, तो ये हमारा आत्मनिर्भर होना जगाता है। तो आज उन्हीं बातों को हम स्मरण करते हुए जब हम सब इन काम को करते हैं, तो इस प्रकार से जब हमारे युग पुरुष, हमारे महापुरुष हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। मैं देख रहा था कुछ बच्चे जब यहाँ पर मिलिट्री की ड्रेस डालकर घूमते हैं, आप कभी भी देखिए जब 26 जनवरी आती है, 15 अगस्त आती है, तो जब वो गीत बजने शुरू होते हैं, जब वो मिलिट्री की ड्रेस डालते हैं, तो हमारे अंदर भाव एक नए जागृत होते हैं। ये मेरा देश है जो हमारी संस्कृति को भी जिंदा रखता है, सभ्यता को भी जिंदा रखता है। हम इस प्रकार के कार्यक्रम हम एक दूसरे के साथ मिलकर करते रहे, इसी प्रकार से अपने महापुरुषों को याद करते रहे। मैं एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ आप सब आयोजकों का, इस प्रकार का आपने बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है। आपका बहुत बहुत
धन्यवाद। आपने जो मुझे सम्मान किया इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्याम जाजू जी से आग्रह है कि आप सिद्धार्थ जैन जी को सम्मान। हमारे बहुत ही कमिटेड और डेडिकेटेड ऑफिसर श्री सिद्धार्थ जैन जी। अभी हम जिस विचार की चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर श्याम जाजू जी ने भी हमें मार्गदर्शन किया। तो अब हमारे बीच में जो हमारे वरिष्ठतम और हमारे मार्गदर्शक के रूप में इस मंच को हमें अब तक ऊर्जा से ऊर्जान्वित कर रहे हैं, मैं आदरणीय पूर्व राज्यसभा सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ल जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप आएं और हमें संबोधित करके हमें हमारा हौसला बढ़ाएं और इस जय हिंद उत्सव को एक दिशा दें। निर्विकल्प फाउंडेशन के द्वारा आयोजित आज सुभाष बाबू की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम तो हम लोगों ने उनको श्रद्धांजलि दिया है। मंच से भी मैं पुनः उनको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य डॉक्टर चंद्रकेतु जी, राजश्री चौधरी जी, नीरज जी भी जाकर के वहां बैठ गए, श्याम जाजू जी और योगेश जी जा चुके। आयोजक पाठक जी तथा मित्रों, आदरणीय देवियों, पत्रकार मित्रों, एक 125वीं वर्षगांठ पूरे वर्ष के लिए हम लोग मना रहे हैं और यह देन है भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की। धीरे धीरे वो भारत के उन वीर सपूतों को जिन्होंने स्वतंत्रता के समय में अपना विशिष्ट योगदान दिया, तो एक स्थान दिलाते चले जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी एक विशिष्ट स्थान देने का काम किया। नेताजी शब्द जब आता है
ये किसी ने नहीं जाना कि नेताजी शब्द आया कहां से। राष्ट्रपिता का शब्द कहां से आया? जब विचार की बात होती है तो विचार में ये लगता है कि ये सही है कि 1922 और उसके बाद एक दूसरी बार भी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी रहे। दूसरी बार थोड़ा मनमुटाव भी हुआ क्योंकि गांधी जी के द्वारा खड़े किए हुए सिद्धांत पट्टाभी सीतारामैया प्रत्याशी थे। उनको एक तो से नहीं 200 से अधिक वोटों से पट्टाभी सीतारामैया जी को गांधी जी के प्रत्याशी बनाने के बाद भी नेताजी ने उनको हराया था। लेकिन 13 कार्य समिति के सदस्यों में से जब गांधी जी ने कहा कि नहीं ये तो पट्टाभी सीतारामैया की हार उनकी नहीं बल्कि मेरी हार है, तो उन्होंने कहा कि अब कांग्रेस को जैसे भी चलाना, जो लोग इस पर रहना चाहते हो इस कार्यकारिणी में रहे। नहीं तो 12 लोगों ने इस्तीफा दे दिया था, केवल शरद बाबू जो उनके भाई थे केवल वो उनके साथ रह गए थे। समय अपने आप धीरे धीरे किसी को कुछ और किसी को कुछ समझा देता है, बता देता है। अब विदेश में रहते हुए भी जब विदेश से सरकार का गठन किया था और अपने को सर्वोच्च सेनापति के रूप में उनको जब सुभाष बाबू को बनाया गया था तो उन्होंने बापू से आशीर्वाद लिया था। उन्होंने कहा बापू मुझे भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आशीर्वाद दीजिए, और वो पहला क्षण था जब उन्होंने उन्हें राष्ट्रपिता कहा था। और इतने विरोध के बावजूद वो भी पहला क्षण था जब गांधी जी ने उनको नेताजी कहा था। अजीब सी स्थिति है। पवन जी जो है नेता के रूप में बैठे हुए हैं, काफी कुछ पढ़ते होंगे। हम लोग इमरजेंसी भी जेल चुके हैं, 18-19 महीने जेलों में भी बिता चुके हैं, लेकिन वह यातनाएं नहीं झेली हम लोगों ने जो यातनाएं उस समय दी जाती थी, जो अंग्रेजों के समय में दी जाती थी। वह भी एक क्षण था जब अपने राज्य को बचाने के लिए लोगों को जेल भेज दिया जाता था, पकड़ करके अनायास लोगों को फांसी पर लटका दिया जाता था। नहीं तो खुदीराम बोस जैसे छोटे से बच्चे, 12 बरस के बच्चे, क्या यह सच था क्या कि अंग्रेजों को हटा देता? लेकिन उसका वाक्य ऐसा था, उसकी दहशत ऐसी थी कि अंग्रेज को लगता था कि नहीं अब मैं गया, तब गया, अब गया, तब गया, और परिणाम होता था उसको भी फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता था। उन क्षणों में जिन लोगों ने भी भारत को आजाद कराने के लिए अपना कदम बढ़ाया, तब उनके मन में यह भाव नहीं होता था कि मुझे कितना पैसा कमाना है। तब उनके मन में यह भाव नहीं रहता था कि मुझे जो सम्मान एक आईसीएस बन करके बना है उसके साथ निभाते हुए सिविल सर्विसेज में रहना है। तब उनके मन में एक भाव रहता था
क्योंकि वे आदर्श के रूप में विवेकानंद को उन्होंने उनके अरविंद जी, महर्षि अरविंद जी को और उनको लिया था। उस विवेकानंद को, इस विवेकानंद को स्वामी रामकृष्ण परमहंस के यहां जाकर के अपने माता के कहने पर अपने परिवार के लिए कुछ मांगना था। रामकृष्ण बार बार उनसे कहते थे जाओ माता से मांग लो। और पहली बार जब उन्होंने गए तो वहां पर कहे कि जाओ मांगो, तो मांगने गए परिवार के लिए, तो अंतिम शब्द था, उन्होंने कहा कि मुझे वैराग्य दो। झुझला करके चले हैं। दूसरी बार गए, फिर वही हुआ। तीसरी बार गए तो तीसरी बार झुझला के उन्होंने कहा कि मैं तो जाता हूं कुछ मांगने, मैं मांगता हूं वैराग्य। रामकृष्ण ने कहा कि तुम्हारे लिए जो है वही तो पाओगे। तो उनको आदर्श बनाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मेरे लिए आईसीएस बनना नहीं है, आईसीएस तो बनना था मुझे अपने पिता के दिए हुए वचन को पालन करने के लिए। अब माता को मुक्त कराने के लिए मुझे आगे बढ़ना है, क्योंकि उनकी माता ने साफ साफ पत्र लिख करके यह कहा था कि परिवार का कोई भी कुछ भी कहे, मुझे तुम्हारे ऊपर गर्व है, क्योंकि तुमको भारत माता को मुक्त कर। हाथों में पड़ी हुई हथकड़ी और पैरों में पड़ी हुई बेड़ियों का चित्र भी कभी आप लोगों ने देखा होगा। भारत माता के उसे मुक्त कराने के लिए लोगों ने अपने को बलिवेदी पर भी चढ़ाया, अपनी सारी सुविधाएं छोड़ी। उनका एक मंत्र था कि मेरा आध्यात्म भी देश है, मेरा आध्यात्म भी देश की स्वतंत्रता है, मेरा परिवार भी देश है, और मेरे जैसे न जाने कितने परिवार देश में सम्मिलित होकर के देश के लिए काम कर रहे हैं। इस नाते इस राष्ट्र को इदं राष्ट्राय इदं न मम, इस बात को कहते हुए वो अपने मंत्र को लेकर के पढ़े थे। अब था कि कितना था, 1947 में देश स्वतंत्र हो गया। 1945 में स्थिति आती है कि सुभाष बाबू के लिए कहा जाता है कि दुर्घटना में जापान के जनरल की भी एक मौत हो गई थी, उसी विमान में उनका भी मृत्यु हो गई थी। जापान ने स्पष्ट इसका प्रमाण दिया था, लेकिन एक भी भारतवासी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ कि वह विचार जो भारत को आगे बढ़ा रहा था, वह विचार जो भारत को स्वतंत्र कराने के लिए आगे बढ़ रहा था, वो विचार कैसे मर सकता है। इस नाते 125वीं वर्षगांठ तो हम मना रहे हैं जन्मदिन का, लेकिन हम आज भी ये नहीं मान पाए कि नेताजी मृत्यु को प्राप्त हो गए। यह इस देश में एक बहुत बड़ी किसी व्यक्ति के साथ रहा है। 125 वर्ष की उम्र पता नहीं हो सकती है कि नहीं हो सकती है, लेकिन इस 125 वर्ष की उम्र में भी कभी वो अयोध्या में सन्यासी के रूप में रहते हैं, गुमनामी बाबा के रूप में रहते हैं, कभी कहीं रहते हैं। 3 बार जांचें हुई उनके मृत्यु के संदर्भ में, 3 बार। 2 बार तो वही रिपोर्ट आई जो जापान ने कहा था, तीसरी बार मुखर्जी आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट में जरूर उसने ये माना कि नहीं, उस समय उस जो कहा गया था, उस समय वहां से कोई विमान नहीं उड़ा, कोई दुर्घटना नहीं हुई। लेकिन खैर मुखर्जी आयोग के उस रिपोर्ट को भी भारत सरकार ने माना नहीं।
हम ही नहीं जानते हैं कि नेताजी का शरीर कब गया। हम ये नहीं जानते हैं कि नेताजी के प्रति कितना किसका विवाद रहा, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि अमरत्व क्या होता है। अमरत्व की बात कहां से आई, शब्द कहां से आया, तो मुझे लगता है कि नेताजी के जीवन जो जिया वह एक अमरत्व का जीवन था कि वह तब भी रहा और आज भी है और आगे चलने के लिए है। अमरत्व होता क्या है? सुख सुविधाओं में जी करके चले जाते हैं, नाम लेने वाला कोई नहीं रहता है। मैं तो कहता हूं बहुत साफ शब्दों में, आज अनेक ऐसे उद्योगपति हैं जो कभी कोई भारत का पहला होगा, कोई दूसरा होगा, कोई तीसरा होगा, लेकिन नाम लोग किसका लेते हैं? नीरज जी जब कह रहे थे तो भगत सिंह की बात उन्होंने चर्चा किया, वो खेतों में बंदूक बो रहा था, नाम भगत सिंह का लेते हैं, नाम राजगुरु का लेते हैं। भले ही किसी जगह वो पुष्प चढ़ाने जाए चाहे ना जाए, लेकिन इन शहीदों के स्थानों पर जाकर के लोग पुष्प चढ़ा करके अपने भगवान की पूजा करते हैं, भगवत स्वरूप मानते हैं, और उसी में कहते हैं शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी हिस्सा होगा। तो वतन पर मरने वालों का, चाहे भाई पर मरने वालों का नहीं, घर में मर जाने वालों का नहीं। हमारी छोटी बहन सुबह आकर के जिस प्रकार की बातों को किया, भारत में उसकी आवश्यकता है भाई। भारत को कमजोर करने वाला कोई बाहर का नहीं रहा, वह लोग रहे जो भारत में रहते रहे। जितने आक्रमणकारी आए, उन सभी आक्रमणकारियों की स्थिति ये थी कि वो आते थे और झेलम नदी पार करने के बाद जब पहुंच आते थे तो एक राज्य को जीते थे, दूसरा राजा कहता था अरे उनका राज्य जा रहा है, मुझसे क्या मतलब है। फिर उसका करते हुए पूरा भारत न जाने कितने बार राजनीतिक दृष्टि से परतंत्र रहा। लेकिन मैं ये मान करके चलता हूं कि भारत राजनीतिक तौर पर हमेशा परतंत्र रहा, लेकिन भारत विचारों के संदर्भ में कभी भी परतंत्र नहीं हुआ। इसका आज भी भारत जिंदा है। यूरान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं। हमारी यही बात है, हमारा विचार है। जो छोटी बहन ने कहा ना, अहम ब्रह्मास्मि, उद्घोषणा भारत के उन संतों ने किया जो एक भी नया पैसा शिक्षा देने में लेना पाप समझा करते थे, पाप समझा करते थे। जो भिक्षा मांग करके अपने आश्रम में शून्य के आविष्कारक भी पैदा किया करते थे, जो वेद का ऋचाएं गाने वाले भी कहा करते थे, क्योंकि तब लिखना नहीं था, वेद के मंत्रों के दृष्टा लोग थे, तब कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। तब वो जो बोलते थे वो सीधे सीधे साक्षात
ब्रह्म और उसके बीच का जो तादाद में होता था उसको देख करके बोला करते थे, इस नाते ब्रह्मर्षि के रूप में जाने जाते थे। समय के अनुसार ब्रह्मर्षि बदला करते हैं, समय के अनुसार नहीं बदलते। तो आप एक बात बताइए, दशरथ के गुरु वशिष्ठ थे ना, अज के भी गुरु वशिष्ठ थे। अज और दशरथ के बीच के कितनी पीढ़ियां हैं। मुझे लगता है कि एक परंपरा वशिष्ठ के रूप में थी, एक परंपरा विश्वामित्र के रूप में थी, एक परंपरा अगस्त के रूप में थी। वही परंपरा भारत को उत्तरोत्तर विचारों के द्वारा हमेशा जजल्यमान किया करती थी। आज तो खाना पानी कोई पीता नहीं है, और एक ऐसा भी व्यक्ति है अगस्त के रूप में जिसने पूरे समुद्र को पी लिया। साहस कि समुद्र का विजय जिसने किया वो समुद्र को पी लिया। तो परंपराएं तो भारत में थी, जो विचार भारत में था समय समय पर बदलता गया। कभी ऋषि सत्ता के रूप में रही, तो भारत को एक वेद दिया, चतुर्वेद दिया। आ गया है कि ब्रह्मा के मुख से वेदों की उत्पन्न हुई। तो उत्पन्न हुआ तो जब कागज ही नहीं था, कुछ था नहीं, तो उत्पन्न क्या हुआ? जो बात मैं निवेदन कर रहा था कि वही मंत्र था जिसको लोगों ने दृष्टा, लोग मंत्रों के दृष्टा बने, और मंत्रों के दृष्टा के रूप में भारत को अमूल्य निधि दे गए कि भारत को समझो। अब भारत को समझने के लिए मैक्स मुलर समझेगा क्या भारत को? मैकाले समझेगा क्या भारत को? उसने भारत को जाना ही नहीं। भारत मिट ही नहीं रहा था, भारत में निराशा ही नहीं थी। तब ना अंग्रेजों ने मैकाले को भेजा कि भाई यहां की शिक्षा की पद्धति को ही नष्ट करो। गांव गांव जहां विद्यालय थे, यह तो एक ऐसा देश है जहां मंडन मिश्र के यहां तोते भी संस्कृत बोला करते थे। तो जिस देश की इतनी व्यापक परंपरा रही, वहां यह सच है कि जहां ऋषियों की सत्ता रही, वहीं हमारी कमजोरियां भी रही, हमारा निहित स्वार्थ भी रहा। तो हम अपने निहित स्वार्थ में अगर जयचंद बन जाते हैं, तो हम अपने निहित स्वार्थ में सत्ता को पाने के बाद भी अंग्रेजों के द्वारा दी गई एक सजा की सुभाष बाबू यहां नहीं आएंगे, देश स्वतंत्र होता है, लेकिन इस देश की सरकार सुभाष बाबू को ढूंढ नहीं पाती है, और वो अगर ढूंढ भी लेती तो उनको यहाँ सजा मिलती। इस तक शायद वो गुमनामी बाबा के रूप में रह गए हो। इस देश की सत्ता को अधिकार है जिसने सुभाष बाबू जैसे वीर को ढूंढने का प्रयत्न नहीं किया। इस नाते इस मंच से मैं बार बार कहूं, मेरा क्या है? लेकिन कुछ लोग यही कहते हैं कि नहीं, जब तक है तब तक मेरा है। लेकिन यहां तो परंपरा रही है, राष्ट्राय जंगमम, राष्ट्राय स्वाहा, जो भी है वो मेरा नहीं है, सब कुछ है राष्ट्र का। इस नाते राष्ट्र पर ही सब कुछ समर्पित है। और वो वीर जो सुभाष के रूप में जाना गया, वह अपना सब कुछ भारत माता पर समर्पित कर दिया। जो लोग सत्ता के आधार पर अपना सिंहासन स्थापित करना चाहते थे, अपने समय के अनुसार, उसी अनुसार कि यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए, जहां से वो भी मिट गए।
आज बड़ी संपत्तियों का मालिक भी नहीं जाना जाता है, मंदिर बनवा करके बिड़ला जाना जाता है। क्योंकि यहाँ इस देश में मंदिरों की घंटियों के आधार पर लोगों का सवेरा हुआ करता था। बलिदान की गाथा गाई जाती है, सत्ता की गाथा को कोई कभी भी स्वीकारा नहीं। आज भी लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्रियों में जाने जाते हैं। कितने प्रधानमंत्री हुए कौन आज जानता है। हम लोग एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते हैं, भले ही प्रधानमंत्रियों का नाम बता दें, लेकिन देश के लोगों से पूछो कि कितने प्रधानमंत्री हुए, तो प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं जान पाते हैं। जो प्रधानमंत्री देश का शीर्ष होता है, शासन करता है, वह नहीं जानते हैं, लेकिन जानेंगे। जो अपने को प्रधानमंत्री न मान करके अपने को प्रधान सेवक मानता हो और आकर के लोकतंत्र के मंदिर पर झुक करके प्रणाम करते हुए कहता है कि मैं इस देश का प्रधान सेवक हूं, जानेंगे। क्योंकि वह राष्ट्र निर्माण की दिशा की तरफ बढ़ रहा है, राष्ट्र निर्माण की तरफ बढ़ रहा है। इस नाते एलएसी से एलओसी तक पूरी तौर पर निश्चिंत है कि भारत को किसी भी प्रकार का खतरा हम नहीं होने देंगे, यह देश नहीं होने देगा। यही काम अभी सुभाष बाबू ने किया था। हम रहे चाहे न रहे, देश रहे। लोगों ने तो ये समझा कि नहीं, हमें ही रहना है, हमें ही रहना में हम लोग इमरजेंसी में चले गए, क्यों पहुंचे लेकिन वो भी नहीं रहे। समय सबको उड़ा देता है, लेकिन अगर समय नहीं उड़ा पाता है, समय स्वयं इतिहास बन जाता है, तो वह होता है खुदराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, इन नामों में होता है। आज वो नाम है कि नहीं है शरीर के द्वारा, लेकिन हमारे रग में समाया हुआ है हमारा सुभाष, और हमारा सुभाष आज भी है, वो कल भी रहेगा, और जब तक इस देश की परंपरा है तब तक रहेगा। आज पुनः उनके श्री चरणों में अपना नमन करते हुए अपनी बात पर विराम।